हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। इंटरनेट के अभाव में अब नहीं रुकेगी फंसदी बच्चों की पढ़ाई। बेसिक विद्यालय में है नामांकन, निजी स्कूल में पढ़ रहे छात्र। नामांकन 222 का, उपस्थित मिले 6 बच्चे, वेतन रोका। स्मार्ट क्लास वाली कक्षाओं में डबल लॉक लोहे के गेट। डीबीटी का काम 30 जून तक पूरा करने का निर्देश। फर्जी बीएड मार्कशीट पर नौकरी करने वाले अध्यापक को नहीं मिली राहत। सीबीएसई 15 जुलाई के बाद घोषित हो सकता है परिणाम। शिक्षकों की इस समस्या पर जल्द निर्णय। परीक्षा में सफलता के लिए रोज पढ़ें अखबार योगी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन हब यूट्यूब चैनल पर। इंटरनेट के अभाव में अब नहीं रुकेगी परिषदी बच्चों की पढ़ाई। वाराणसी जनपद के चयनित परिषदी विद्यालय इंटरनेट सुविधा से लैस होंगे। फाइबर टू द होम योजना के तहत इन विद्यालयों में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना निदेशक व जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के सभी जिलों के चयनित परिषदीय विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पहले जिले के 2 विकासखंडों के चयनित परिषदीय विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा। इसके बाद सभी विकासखंडों के विद्यालयों में इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जिले के 200 से ज़्यादा स्कूलों में स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर लगाया जा चुका है। इन उपकरणों के संचालन में नेटवर्क की समस्या न हो, इसके लिए फाइबर टू द होम योजना के तहत स्कूलों को जोड़ा जाएगा। चयनित विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने को लेकर निर्देश जारी हो गए हैं। जल्द इस पर काम शुरू हो गया। प्रथम चरण में सेवापुरी और आराजी लाइन ब्लॉक में प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी से युक्त विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इसके बाद अन्य ब्लॉक के स्कूलों में योजना का विस्तार किया जाएगा। बेसिक विद्यालय में है नामांकन, निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र। रायबरेली परिषदीय स्कूलों में छात्र छात्राओं के नामांकन बढ़ाने को लेकर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल संचालकों के ऊपर अभियान चलाकर शिकंजा कसना शुरू किया था। विकासखंड बहादुरपुर के 68 संचालित निजी स्कूल में 40 का निरीक्षण करने पर 23 स्कूल ऐसे मिले जो मान्यता से इधर चलते पाए गए। कुछ कक्षा 5 की मान्यता लेकर 8 तक का शिक्षण कार्य करते पाया गया, तो कुछ स्कूल कक्षा 8 की मान्यता लेकर 9वीं और 10वीं कक्षा संचालित करते पाए गए। मान्यता से इधर जो स्कूल चल रहे हैं उनका दावा है कि उन्होंने छात्रों का पंजीकरण कर रखा है, लेकिन सच कुछ और है। जायज क्षेत्र के विकासखंड बहादुरपुर में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मान्यता लेकर 68 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। हाल ही में परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए निजी स्कूलों की मान्यता की जांच करने के लिए टीम गठित कर अभियान चलाया गया था। अभियान में 68 विद्यालय के सापेक्ष 40 निजी स्कूलों के प्रपत्र बीईओ राकेश कुमार से चांदौरा जांचे गए थे, जिसमें जांच के बाद 13 स्कूल ऐसे पाए गए जिनकी मान्यता 5 की थी तो पर कक्षाएं 8 तक, और जिसकी मान्यता कक्षा 8 तक थी तो वहां 9वीं और 10वीं कक्षाएं संचालित पाई गई। निरीक्षण में और भी तमाम अनियमितताएं पाई गई थी, लेकिन ऊंची पहुंच और जुगाड़ के आगे सब सही हो गया। मानक के अनुरूप शिक्षक शिक्षिकाएं न पाए जाने पर उन्हें नोटिस भी थमाई गई थी, जिसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। निरीक्षण के दौरान लक्ष्य पब्लिक स्कूल, सेंट मीणा पब्लिक स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल, रानी अवंतीबाई लोधी पब्लिक स्कूल, न्यूरिया पब्लिक स्कूल, सुभाष पब्लिक स्कूल, आइडियल पब्लिक स्कूल, आसाराम पब्लिक स्कूल, एकलव्य सरस्वती शिशु मंदिर, यूलाइक पब्लिक स्कूल में मान्यता से इतर होकर कक्षाएं संचालित पाई गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा दावा किया जा रहा है कि मान्यता से इतर चल रहे 13 स्कूलों की कक्षाओं के 570 छात्र छात्राओं का नामांकन निकटतम उच्च माध्यमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालयों में करा दिया गया था। सूत्रों की माने तो विकासखंड बहादुरपुर में संचालित 83 परिषदीय विद्यालयों को नए सत्र में 2985 नवीन नामांकन करने का लक्ष्य दिया गया था। शिक्षा विभाग ने दोहरा चेत अपनाते हुए पहले तो अभियान चलाकर मान्यता से इतर चल रही कक्षाओं के संचालन पर रोक लगाई, फिर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन के लिए मिले लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन कक्षाओं के छात्र छात्राओं का नामांकन निकटतम जूनियर हाई स्कूल में कराने का दावा कर रहा है। जबकि निजी संचालित स्कूलों में मान्यता से इतर चल रही कक्षाएं आज भी उन्हीं स्कूलों में संचालित की जा रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस थमाकर महज कागजी कोरा भी पूरा किया था। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार सिचांद ने बताया कि अभियान चलाकर निजी विद्यालय संचालकों के ऊपर शिकंजा कसा गया था। उनका दावा है कि जिनके यहाँ मान्यता से अधिक की कक्षाएं चल रही थी उन छात्र छात्राओं का निकटतम जूनियर हाई स्कूलों में नामांकन कराया गया है और वह छात्र छात्राएं जूनियर हाई स्कूल में ही अध्ययनरत हैं। बीईओ ने बताया कि जुलाई माह में फिर से स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। उस समय जारी नोटिस का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों के संचालकों से 1 लाख रुपये जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। जुर्माना न भरने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी। नामांकन 222 का, उपस्थित मिले 6 बच्चे, वेतन रोका। कानपुर कंपोजिट विद्यालय फतेहपुरवा में निरीक्षण के दौरान नामांकन 222 के स्थान पर मात्र 6 बच्चे उपस्थित मिले। स्कूल में गंदगी पाई गई, MDM तैयार नहीं कराया गया था। इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर इंचार्ज का जून माह का वेतन अग्रिम आदेश को रोक दिया गया। शेष स्टाफ को चेतावनी दी गई। प्राथमिक विद्यालय विश्राम का पूर्वाभिनव बंद मिला था। शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। जवाब आने के बाद उन्हें चेतावनी दी गई। स्मार्ट क्लास वाली कक्षाओं में डबल लॉक लोहे के गेट। जिन स्कूलों में स्मार्ट क्लास है वहाँ के दरवाजा और गेट में डबल लॉक इंटरलॉक लगवाया जाएगा। खिड़कियों में मजबूत ग्रिल अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। कंपोजिट ग्रांट का 10% हिस्सा साफ सफाई पर खर्च होगा। इस संबंध में बुधवार को महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। अगले 2 वर्षों में 50,000 स्मार्ट क्लास लगानी प्रस्तावित है। इस वर्ष की कंपोजिट ग्रांट का बजट जल्द ही जारी किया जाएगा। यह ग्रांट छात्र संख्या के आधार पर 12,500 से
1 लाख रुपए तक दी जाती है। स्मार्ट क्लास के लिए वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव भेजा गया है। इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए स्मार्ट क्लास में लोहे का ग्रिल और कुंडी लगवाई जाएगी। स्कूलों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हैंडपंप या सबमर्सिबल पंप के पास पक्का प्लेटफॉर्म और सोख्ता गड्ढा का निर्माण, ब्लैक बोर्ड, प्रसाद के खर्च का आगणन किया जाएगा। डीबीटी का काम 30 जून तक पूरा करने का निर्देश। वाराणसी मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल ने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के पेशकश से बीएसए डाइट प्रचार सभी खंड शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयकों की बैठक में उन्होंने डीबीटी के सभी काम 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जर्जर स्कूलों सहित कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। सीडीओ ने स्कूलों में लगे स्मार्ट क्लासेस का हाल पूछा और कहा कि स्कूल में हर दिन 5 घंटे स्मार्ट क्लास चलनी चाहिए। हर कक्षा को 1 घंटे का समय देना जरूरी है। मानसून के मद्देनजर स्कूलों की तैयारी की जानी है। जर्जर भवन और कमरों वाले स्कूलों की लिस्ट मांगे। उन स्कूलों की सूची बनाने को कहा जहां बारिश में पानी भर जाता है। स्कूलों में न्यूट्री गार्डन की प्रगति पूछी और इस काम को 5 जुलाई तक पूरा करने को कहा। उन्होंने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों की भी जानकारी ली। फर्जी बीएड मार्कशीट पर नौकरी करने वाले अध्यापक को नहीं मिली राहत, पढ़े मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली 2 जज खंडपीठ ने फर्जी बीएड मार्कशीट पर नौकरी करने वाले अध्यापक को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आगरा विश्वविद्यालय के दिए गए हलफनामे के मुताबिक याचिका मामला अंक पत्र में छेड़छाड़ का पाया गया, लिहाजा याचिका स्वीकार योग्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने राघवेंद्र सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया। मामले में याची ने हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ के न्यायाधीश के फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। एकल पीठ ने मामले की सुनवाई कर याचिका को खारिज कर दिया। याची बेसिक शिक्षा विभाग में सेवारत था। अंक पत्रों की जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर उसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया था। याची ने अपनी सेवा समाप्ति को एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी थी। एकल पीठ ने आगरा विश्वविद्यालय की ओर से जांच कराए जाने के बाद याची पर आरोप सही पाए गए पर याचिका को खारिज कर दिया। याची ने पुनर्विचार याचिका दायर की तर्क दिया कि याची अंक सुधार परीक्षा में शामिल हुआ था, लेकिन विश्वविद्यालय ने उसे कोर्ट की समक्ष रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किया। याची ने इसके लिए अंक सुधार परीक्षा का प्रवेश पत्र और फीस रसीद भी प्रस्तुत की, लेकिन कोर्ट ने कहा विश्वविद्यालय ने जो हलफनामा प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक याची के पहले पेपर में 53 अंक दर्ज हैं, जबकि याची की ओर से प्रस्तुत अंक पत्र में 63 दिख रहे हैं। 5वें पेपर में विश्वविद्यालय अनुपस्थित बता रहा है, लेकिन याची के अंक पत्र में 69 अंक दिखाई पड़ रहे हैं। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सीबीएसई 15 जुलाई के बाद घोषित हो सकता है परिणाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई के बाद आ सकते हैं। दोनों कक्षाओं की कापियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। 30 जून तक मूल्यांकन पूरा हो सकता है, फिर परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी शुरू होगी। कापियों के मूल्यांकन के लिए गोरखपुर में 12 केंद्र बनाए गए। बोर्ड से जुड़े अधिकारियों ने जो जानकारी मिली उनके मुताबिक 90% कापियां जांची जा चुकी हैं। दोनों कक्षाओं के 23,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। कोरोना की वजह से 2 चरणों में परीक्षा कराई गई। पहला चरण नवंबर 2021 में पूरा हुआ था। दूसरे चरण की परीक्षा अप्रैल 2022 में कराई गई। हालांकि शैक्षिक सत्र 2022-23 का दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई। आवेदन फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। जून अंत तक विद्यालय में खुल जाएंगे। परिणाम घोषित होने के बाद दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को सूचना बोर्ड को भेजी जाएगी। सीबीएसई जिला समन्वयक अजीत दीक्षित ने कहा कि 90% कापियां जांची जा चुकी हैं। कुछ विषयों की कापियों का मूल्यांकन नहीं बचा है। 23 जून तक मूल्यांकन कार्य पूरा होगा। जुलाई के दूसरे सप्ताह तक परिणाम आने जारी होने की उम्मीद है। शिक्षकों की समस्या पर जल्द निर्णय। लखनऊ आश्रम पद्धत विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत एलटी ग्रेड के शिक्षकों ने बुधवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यालय जियामो में परिषद के अध्यक्ष जीएन तिवारी से मुलाकात करने वाले शिक्षकों में जिले को 50 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल रहे। एलटी ग्रेड शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रही परिषद की संयुक्त सचिव अरुणा शुक्ला ने बताया कि शिक्षकों का विनियमितीकरण नहीं हो रहा है। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि बीते 19 मई को प्रमुख सचिव से वार्ता हुई। मंत्रि परिषद की बैठक में जल्द निर्णय का आश्वासन दिया गया। परीक्षा में सफलता के लिए रोज पढ़ें अखबार। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरमीडिएट और पास हुए मेधावी छात्रों के बुधवार को अपने आवास और पाठशाला लगाए। उन्होंने छात्रों को हिदायत दी कि अगर प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है तो उन्हें नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, वो पूरी गहनता के साथ। उन्होंने छात्रों को रोज लाइब्रेरी जाने, सुबह जल्दी उठने, योग और परिश्रम करने की भी सीख दी। योगी ने मेधावी विद्यार्थियों से संवाद करते हुए पूछा, इसमें कितने बच्चे हैं जो नियमित रूप से लाइब्रेरी जाते हैं? आप में से कोई नहीं जाता, लाइब्रेरी जरूर जाया करिए। पूछा, आप में से कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कभी सभी बच्चे शांत रहे। सिर्फ प्रज्ञा यादव ने कहा कि वह न्यूज़पेपर पढ़ती है। योगी बोले, सिर्फ अपने से ही जुड़ी न्यूज़ ना पढ़ें, पूरी न्यूज़ को पढ़ने की आदत डालें। बहुत बार मुख्य हेडिंग और अंदर के समाचार में अंतर होता है, इसलिए हेडिंग ही ना पढ़ें बल्कि गहनता से पूरी न्यूज़ पढ़ें। योगी आगे बोले, सभी समाचार पत्रों को जरूर पढ़ें। हाँ, उनका जो संपादकीय पृष्ठ है उसे जरूर पढ़ें। उसमें तमाम बुद्धिजीवियों, विद्वानों, राजनेताओं और चिंतकों के सारगर्भित लेख होते हैं। छात्रों के सामान्य ज्ञान के लिए यह बहुत जरूरी है। समाचार पत्र रोज आपको अपडेट करेगा। कंपटीशन की तैयारी में आप अगर खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। समाचार पत्र पढ़ना नियमित चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को लखनऊ में मेधावियों को प्रमाण पत्र और टैबलेट बांटे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। प्रतियोगी छात्र अभ्युदय कोचिंग में वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री ने एक कर सभी छात्रों से भविष्य की तैयारियों के बारे में पूछा। बोले, पूरे विश्वास के साथ तैयारी करें, घबराएं नहीं, विश्वास रखें, सफलता जरूर मिलेगी। छात्रों से पूछा, आपने कितनों सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू कर दिया? अभ्युदय कोचिंग के बारे में सुना है। कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्तर से बच्चों के लिए एनडीए की तैयारी के लिए नीट, आईटी, जेईई की तैयारी कराना चाहते हैं, उनके लिए अभ्युदय कोचिंग शुरू की। वो लोग इसका संचालन कर रहे हैं। जो पास कर चुके हैं वर्चुअल क्लास को भी देख सकते हैं। समय पर सोने और उठने की भी सीख। मुख्यमंत्री ने बच्चों को अनुशासित रहने और नियमित योग करने की भी सीख दी। छात्रों से पूछा, रोज कितने बजे जगते हैं? किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का योग के दौरान संबोधन देखा था, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ नसीहत देते हुए कहा कि समय पर सोने की आदत डालें, जीवन में नियम और संयम रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। नियमित रूप से योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। सीएम ने प्रधानाचार्यों को भी लगाई क्लास। योगी ने सभी प्रधानाचार्यों से उनके स्कूल मेधावी छात्रों के मूल्यांकन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पूछा, ऐसे कितने प्रधानाचार्य जो शासन की योजनाओं को अवगत कराते हैं, सरकारी योजनाओं को बता पाएंगे जो युवाओं के हित में है। बोले, हम योजनाओं के बारे में स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में 15 मिनट या आधे घंटे तक टाक दे सकते हैं। बोले, छोटी छोटी बातों का रखकर ध्यान। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफल व्यक्ति वही होता है जो छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर गलती का परिमाण समय पर कर लेता है। फिर छात्रों से मुखातिब हुए, पूछा, क्लास आप लोग अटेंड करते हैं, हमेशा जाते हैं, क्लास में कम, कोचिंग में ज़्यादा जाते हैं, नियमित अटेंड करते हैं? सभी छात्रों ने कहा नियमित क्लास अटेंड करते हैं। तो बोले, बहुत सुंदर, शासन की योजना को अपडेट रखें। संस्थाएं छात्रवृत्ति दिलाने में करें मदद। योगी बोले, कभी कभी देखने को मिलता है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती, संस्था के स्तर पर प्रयास नहीं होता। जब पोर्टल बंद हो जाता है तब छात्र अप्लाई करते हैं, हमेशा अपडेट रहना होगा। कहा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, जितना परिश्रम करेंगे उतना परिणाम उतने अच्छे आएंगे। जब आप तनावमुक्त होकर मुकाबला करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।